एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुजी एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हम इस टॉपिक को दो पार्ट्स में स्टडी करने वाले हैं। पहला है डायग्राम, सेकंड है थ्योरी। मैं आपको बता दूं, हम डायग्राम्स इसको इस तरीके से याद करेंगे कि हम 3 मिनट में 3 सिंपल स्टेप में याद करेंगे कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। और दूसरा है थ्योरी। तो हम शुरू करते हैं डायग्राम से। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी पेंसिल लेनी है, नीचे एक बनाना है स्क्वायर। पहला स्टेप है, पहले बनाना है आपको एक स्क्वायर। फिर स्क्वायर के आसपास आपको बस अपना लार्ज इंटेस्टाइन के लिए ये बनाना है। ये बनाने के बाद आपको ये लाइंस मिटा देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको स्मॉल इंटेस्टाइन बनाना है। ये आपका हो गया पूरा एक पार्ट तैयार। सेकंड पार्ट थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। सेकंड पार्ट में आपको एक ट्यूब बनानी है। फिर आप जैसे आज तक मैंगो बनाते आए हैं, वैसे आपको स्टमक बनाना है। यह हो गया आपका स्टमक। यहाँ से आपको 2 ओपनिंग्स देनी है। ये हो गया गॉल ब्लैडर। फिर आपको एक यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर देना है। ये हो गया आपका पेनक्रियाज, इसको कवर कर दीजिए। फिर आपका लिवर कैसे बनेगा ये देखिए, बहुत इजी है। ये हो गया आपका लिवर। ये आपके 2 स्टेप्स कंप्लीट। थर्ड स्टेप में आता है हमारा ओरल कैविटी में। और अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लिखना 1 2 3 एंड 4। देखिए ये बन गया ह्यूमन फेस। यहाँ से आ रहा है आपका ईसोफेगस एंड माउथ ओपनिंग, और ये यहाँ के मिल गया। सी, योर डायग्राम इज कंप्लीटेड। हियर वी कम इन द थ्योरी सेक्शन। हमने थ्योरी को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। माउथ, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, स्टमक, गैस्ट्रिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्टार्ट। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हमने डिवाइड किया 8 पार्ट्स में। माउथ, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम याद करने से पहले एक टर्म और इसकी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, एलिमेंट्री कैनाल। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब extending from the mouth to anus. Simple. An alimentary canal is a long tube extending from mouth to anus. अब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है माउथ। तो माउथ क्या काम करता है? माउथ का एक सिंपल से काम है इनटेक। माउथ डज इनटेक ऑफ फूड। माउथ से फूड को लेता है, इनटेक ऑफ फूड। सेकेंड कम्स टीथ। टीथ का काम बहुत इजी है याद करना, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। टंग के फंक्शंस याद करने के लिए हम इसको ऐसे याद करेंगे, आर टी एंड एस। रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड एंड स्वेलोइंग ऑफ फूड। फूड को रोल करना, फूड का स्वाद चखना और फूड को निगलना, ये हमारे फंक्शंस है टंग के। अब आता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन याद करने के लिए आप बस याद रखिए कि सलाइवरी ग्लैंड शुरू होता है एस से एंड सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन स्टार्ट होते हैं एस से। इट सीक्रेट्स सलाइवा एंड म्यूकस। नाउ कम्स ईसोफेगस। तो ईसोफेगस क्या करता है? दिस इज ईसोफेगस गाइस, दिस इज ईसोफेगस। ईसोफेगस का काम है taking food from mouth to stomach. Taking food from mouth to stomach. This is the only work of esophagus. How does it do so? इसका एक वो पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या है? पेरिस्टालसिस is contraction and expansion.
Peristalsis is contraction and expansion of muscles of the esophagus. मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन. तो पेरिस्टाल्सिस एक मूवमेंट है जिसके थ्रू फूड माउथ टू स्टमक में जाता है. तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स of the esophagus is known as peristalsis. Now comes stomach. स्टमक में हमें कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम है कुछ जूसेस सिक्रीट करना जिनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस. इनको हम याद करेंगे ऐसे: PHM, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस. पेप्सिन का काम है पेप्सिन, पी से प्रोटीन. ये ब्रेक करता है प्रोटीन्स को. देन कम HCl. HCl हमारा जो मीडियम होता है. HCl क्या है? एसिड. ये हमारे स्टमक के मीडियम को एसिडिक कर देता है. म्यूकस. म्यूकस हमारी स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है. द वॉल्स जो होती है स्टमक की उन्हें प्रोटेक्ट करता है. फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो हम वीडियो के सेकंड पार्ट में इसके बारे में बात करेंगे. अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस याद करने के लिए आपको 2 स्टेप्स याद करने हैं: एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस फूड. सिंपल. ये था पार्ट 1 इस वीडियो का. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस पढ़ने के लिए आप सेकंड पार्ट ज़रूर देखें. इसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर दूंगी. थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा या आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. एंड अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है या आपको किसी में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए. और अगर आपके पास कुछ तरीका है कि मैं नया इम्प्रोवाइज़ कर सकूं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. थैंक यू सो मच गाइस.